अगर आप चाहोगे कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो, ऐसे बस वो परीक्षा लेंगे कि और किसी में राजी तो नहीं है। जैसे छोटा बच्चा खिलौनों से खेलना बंद कर दे, रोने लगे, तो माता दूसरा खिलौना बेचती है, उससे ही रोता है तो माता किसी और को भेजी, जा गोद में ले ले, थोड़ा खवा पिला, ऐसा। वो फिर भी रोना बंद ना करे तो कहे बड़े नटखट है, हमारी गोद में चुप, तब वो लेगा। ऐसे ही भगवान भी है, पहले खिलौने देते हैं, खेलो, नहीं चाहिए खिलौना, तो फिर रिद्धियां सिद्धियां, जाओ चुपवा दो जाके, नहीं चाहिए, फिर भी रो रहा है, तो मानेगा नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा, तब भगवत साक्षात्कार। हम लोग तो अब आजकल सुनते हो क्या कि कहीं किसी के ऋषि के पास अप्सरा आ रही है? मतलब जैसे कि भाई उनका तप भंग करने के लिए देवलोक से अप्सरा आ रही, जरूरत है ही नहीं। तब हम लोग छोटी मोटी वस्तुओं में गिर गए, हम लोग छोटे मोटे भोगों में गिर गए, तो अब जरूरत ही क्या है ऊपर से कोई दैवी शक्ति आवे हमें नष्ट करने के लिए? है ही नहीं। जब गिरा हुआ है तो क्या जरूरत है? अगर हम भगवान के सिवा किसी के लिए राजी ना हो तो अभी आपको दिव्यताएं सब दिखाई देने लगेंगी। दिव्यताएं ऐसी गंगा की धारा से दिव्य महापुरुष प्रकट हो रहे हैं, एक से एक अलौकिक, रेत में बैठे बैठे दृश्य बदल गया, ऐसे अलौकिकताएं, दिव्यताएं। क्योंकि जब आप भोगों से दिव्य की तरफ चलेंगे तभी तो दिव्य को देख पाएंगे। अभी तो हम छोटे छोटे भोगों में गिर जाते हैं, चंद रुपए में, चंद स्वाद में, चंद भोगों में गिर जाते हैं। हमको चाहिए कि ये जीवन ऐसा मजबूत बनाए कि हम गिरे ना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। गृहस्थ है तो एक सीमा है, अपनी सीमा में रहो तो आप भी साधु हो, अपनी मर्यादा में रहो, खूब नाम जप करो, धर्म पूर्वक अन्न कमाओ, परिवार का पोषण, समाज का पोषण। विरक्त है, भिक्षादि के द्वारा अपना उदर पोषण, आकाशवृत्ति के द्वारा उदर पोषण और आजीवन भजन। तो ऐसी ऐसी देवियां हुई हैं। पूज्य राधा बाबा कहते कि आनंदमयी माता को जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि बस सिंह नहीं है, साक्षात अंबा बैठी है, बाल ब्रह्मचारिणी, निरंतर भजन परायण। तो राधा बाबा कहते थे कि जब आनंदमयी माता को देखते तो ऐसा लगता साक्षात अंबा बैठी, बस सिंह पास नहीं है, नहीं तो साक्षात जगदंबा बैठी। दैवी शक्ति जागृत कर ली। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। जो भगवान के मार्ग में पवित्रता से जीवन निर्वाह करते हुए चलता, कोटि कोटि बंदने। देखो मीरा जी हुई, कितनी बड़ी बड़ी भक्ताएं हमारे देश में हुई जो एक से एक दिव्य भाव में। कितना कष्ट दिया गया मीरा जी को। जब मीरा जी पहले दिन ब्याह करके ले गए थे तो उनको पहले दिन बता दिया था कि हमारा ब्याह हो चुका है श्री कृष्ण गिरधर से। तब उन्होंने कहा था एकांत में तुम और हम जब मिलेंगे तो आप हमारी गुरु होगी, मैं आपका शिष्य होऊंगा, कभी पति नहीं। पर समाज में आपको पत्नी का स्वांग करना पड़ेगा, नहीं तो घर परिवार वाले। तो समाज में जब होता तो पत्नी का स्वांग करते हो, एकांत में जब होता तो चरणों के पास बैठ करके सांग उपदेश सुनते थे मीरा जी से। मीरा जी ने बता दिया था मेरे प्रीतम श्री कृष्ण है, परम पवित्र परम ब्रह्मचारिणी मीरा जी। परम ब्याह हुआ था लेकिन एकांत में गुरु शिष्य की तरह रहते थे। ये एकांतिक बात है मीरा जी की। उन्होंने बता दिया था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, आप निमित्त मात्र हैं। तो उनका मुझे सौभाग्य होगा कि आप हमें एकांत में शिष्य रूप से स्वीकार करें। ऐसा ही जीवन रहा। तो कोई भी भजन करे, भजन करके यदि भगवान को चाहे तो निश्चित प्राप्त कर सकता है, कोई भी हो चराचर जगत में। पर भगवान को कपट छल अच्छा नहीं लगता। भगवान ने अपने हृदय की बात कही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। कपट छल छिद्र भगवान को, ड्रामेबाजी अच्छा नहीं लगता। हम दोषी हैं, पापी हैं, नीच हैं, प्रभु आपके हैं जैसे हैं, और खुले हृदय से प्रभु को पुकारे तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। सारी गलती